हेलो डियर स्टूडेंट्स, सर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो क्लास 9 का मैथ का पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम के तहत आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संख्याओं का दशमलव प्रसार। संख्याओं का दशमलव प्रसार हेडिंग है संख्याओं का दशमलव प्रसार। और देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है तो बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब ध्यान समझिए संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है और किन संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो ध्यान समझिए, जब भी दशमलव प्रसार होता है तो परिमेय संख्याओं का अथवा भिन्नात्मक संख्याओं का, ज्यादातर भिन्नात्मक संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो आप बताएंगे दशमलव प्रसार किनका होता है, तो आप बताएंगे भिन्नात्मक संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा, यानी ऐसे संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा जिनमें अंश और हर विद्यमान हो, तभी दशमलव प्रसार संभव हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, अब बताएंगे संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो बताएंगे जब किसी भिन्नात्मक संख्या को भिन्नात्मक संख्या में उसके हर से अंश में भाग दिया जाए तो उसका मान दशमलव के कई स्थानों तक आता है। इसे हम कहते हैं संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। बताएंगे संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो बताएंगे जब किसी भिन्नात्मक संख्या में उसके हर से अंश में भाग दिया जाए तो संख्याओं का यदि मान दशमलव तक जाता है या दशमलव के कई स्थानों तक जाता है या उसका विस्तार लंबी होती है, इसी को संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताएंगे जब किसी भिन्नात्मक संख्या में उसके हर से अंश में भाग दिया जाता है तो उसका मान दशमलव के कई स्थानों तक आता है, तो इसे हम संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, जब किसी भिन्नात्मक संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनमें हर अंश व हर हो। जब किसी भिन्नात्मक संख्या में हर से अंश में भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बताया है। जब किसी भिन्नात्मक संख्या में हर से अंश में भाग देते हैं तो उसका मान दशमलव के कई स्थानों तक जाता है, दशमलव कई स्थानों तक जाता है तो उस मान को ही संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं। संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं। ध्यान दीजिए संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो आप बताएंगे जब किसी भिन्नात्मक संख्या में हर से अंश में भाग देते हैं तो उसका मान दशमलव के कई स्थानों तक जाता है, तो उसी मान को ही हम क्या करते हैं, संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। देखिए संख्याओं का दशमलव प्रसार एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कितने प्रकार का होता है। तो संख्याओं का दशमलव प्रसार किसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। संख्याओं का दशमलव प्रसार, संख्याओं का दशमलव प्रसार। और देखिए संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार का। संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा जो होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए अब शांत तो शांत हो जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, परंतु अशांत वाले जब अशांत है तो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। और ध्यान दीजिए, इसमें आगे बढ़ते हैं तो अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, कैमरा मारा है ना, दशमलव प्रसार। और सेकंड अशांत आवर्ती, यहाँ पर दशमलव प्रसार है, आवर्ती अशांत वो भी नहीं आ रहा है नहीं ना। चलिए देखिए तो आगे आगे इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए इसका जो ब्रांचेज होगा आप जानते हैं कितने प्रकार, अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार होते हैं ना। इसका इधर बना दे रहे हैं ब्रांच, जैसे कैमरा मारना चाहिए। अब देखिए ये कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, इधर ऐसे तीर बना कर लिख दे रहे हैं। पहला होता है अशांत, अशांत आवर्ती, नहीं आ रहा है थोड़ा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इससे क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और ध्यान सुनिए, आप सब बताएंगे संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो आप बताएंगे जब किसी भिन्नात्मक संख्या में उसके हर से अंश में भाग दिया जाए तो यदि उसके मान दशमलव कई स्थानों तक आते हैं तो हम संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। और संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है तो आप बताएंगे, देखिए अभी इसका डिफिनेशन बताना है। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार, दो प्रकार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है इसकी बात हम करते हैं। यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और ध्यान दीजिए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है तो बताएंगे संख्याओं का ऐसा प्रसार, संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव को n स्थानों तक जाकर शांत हो जाए, यानी उसके उपरांत अब विभाजन प्रक्रिया दें तो आगे न बढ़े तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी कि बताएंगे विभाजन, देखिए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया एक समय अंतर, निश्चित समय अंतराल के बाद समाप्त हो जाए, उसके बाद वो विभाजन प्रक्रिया और आगे न बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ऐसा ऐसी विभाजन प्रक्रिया, ऐसा दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया, विभाजन प्रक्रिया में भाग देने की प्रक्रिया, विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में जाकर शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में, सीमित चरणों में समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। देखिए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है तो आप बताएंगे ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया एक सीमित चरणों में जाकर समाप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हम 1/4 1/4 जैसे 1/4 ले रहे हैं, 1/4 में 2 4 से 1 में भाजन 0.25 आएगा। तो देखिए इसकी विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में जाकर समाप्त होगी, इसके बाद आगे नहीं बढ़ सकता, कदापि नहीं बढ़ सकता, तो इसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में जाकर समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे भाग दे रहे हैं सीमित चरणों में जाकर समाप्त हो जा रही है तो शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए अब पढ़ना आप लोग आसान है, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार जो दूसरा था आप लोग का हेडिंग, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, देखिए अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, ध्यान समझिए। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में जाकर समाप्त न हो, बार बार रिपीटेशन हो अथवा न हो, लेकिन सीमित चरणों में समाप्त न हो तो उसे आप क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। यानी ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें
जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में जाकर समाप्त न हो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में समाप्त न हो तो उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार कहते हैं। बताएंगे, देखिए ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में समाप्त न हो तो उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी विभाजन प्रक्रिया इसमें सीमित चरणों में समाप्त नहीं होगा। जैसे उदाहरण फलस्वरूप ध्यान दीजिए, उदाहरण जैसे 1/3 की बात करते हैं। 1/3 को भाग देंगे तो यहाँ पर 3 3 3 3 ऐसे रिजल्ट बार बार आएगा। इसी को आप 0.3 पर बार भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये अशांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। अथवा एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल 2 जैसे यहाँ पर हम जैसे 7/3 की बात कर 7/3 ले रहे हैं। अब इसे करेंगे 3 दूना 6 होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ऐसे आएगा। इसमें भी इसे डॉट डॉट तक अनंत तक जाएगा। 2 पर 3 ऐसे बार लिख सकते हैं। लेकिन जो संख्या रिपीट हो उस पर दंड या बार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह है दंड या बार है। ठीक है, दंड या बार। अब देखिए ऐसे ये सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं ऐसे। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिए अशांत दशमलव प्रसार और क्या हो जाएंगे? अशांत दशमलव प्रसार में जैसे इनका ऐसे प्रसार टाइप्स के मिलेगा तो इसका अशांत दशमलव प्रसार है। ऐसे देखिए ऐसे ऐसे आ रहा डट डट डट, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। बताएंगे संख्याओं का ऐसा प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में समाप्त न हो तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो समझ गए। अब देखिए अब इसमें 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? यहाँ 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? पहला अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो बताएंगे ऐसा विभाजन प्रक्रिया या संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में समाप्त न हो परंतु एक ही संख्या का रिपीट हो। आवर्ती माने रिपीट होना, पुनरावृत्त होना। आवर्ती माने क्या होता है? रिपीट होना, रिपीट होना, रिपीट होना अर्थात किसी एक ही संख्या या नंबर इसमें रिपीटेशन होगा। तो बताएंगे ऐसा दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया, जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में समाप्त न हो। या तो कंडीशन है समाप्त न हो परंतु और एक ही संख्या, एक ही अंक या संख्या का बार बार पुनरावृत्त हो। बार बार क्या हो? पुनरावृत्त हो। पुनरावृत्त माने रिपीटेशन, पुनरावृत्त हो तो उसे क्या कहते हैं? तो अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। प्रसार कहलाता है। और देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? तो आप बताएंगे संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में समाप्त न हो परंतु और एक कंडीशन है कि इसमें एक ही संख्या या एक ही अंक बार बार रिपीट होंगे तो उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। वैसे इसका उदाहरण समझिए। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कई संख्या रिपीट होने का मतलब हम यहाँ पर 2/3 ले रहे हैं। 2/3
एग्जाम्पल में 2/3 लेंगे तो इसको भाग देंगे तो देखिए 0.3 छः 18 3 छः 18 बचा 2 पुनः 3 छः 18 3 छः 18 ऐसे ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो देखिए इसे 6 पर बार भी लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए एक ही संख्या अगर रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, जैसे अभी एग्जाम्पल लेंगे 7/3 का 7/3 का लिया है ना। तो देखिए 7/3 का जैसे 100/3 ले लेना, बार बार यही नहीं लेना, 100/3 काटेंगे 33 यानी 99 बचा 1 फिर 3 3 3 3 ऐसे डाटा रिपीट होगा। इससे आप कह सकते हैं 33.3 पर बार या 33.33 पे बार लिख सकते हैं, 33 पे बार या 3 पर बार, बार बार 3 दिन आ रहा है ना, तो 3 पे बार ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे बार। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती माने इसमें 3 का रिपीट हो रहा है। अब अनावर्ती आएंगे, इसके बाद इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अशांत अनावर्ती इसके पार करें। अब देखिए अशांत अनावर्ती, अब आप लोगों को दूसरा प्रकार क्या है उसका, अशांत का दूसरा प्रकार होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती में नॉन रिपीटेशन, अर्थात इसमें रिपीटेशन नहीं होगा, इसमें रिपीटेशन नहीं होगा यानी पुनरावृत्ति नहीं होगा, नॉन रिपीटेशन, रिपीटेशन इसमें रिपीटेशन नहीं होगा। बताएंगे क्या, बताएंगे संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया अशांत हो, अर्थात विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में समाप्त न हो और संख्याओं का भी रिपीट न हो, तो उसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। बताएंगे संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार, संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार, संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया, विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में, सीमित चरणों में समाप्त न हो, समाप्त न हो और किसी एक ही संख्या, एक ही संख्या वो अंकों या अंकों का रिपीट न हो, का रिपीट न हो, का रिपीटेशन न हो, न हो, तो क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार करते हैं। तो ध्यान समझिए, लिखे हैं यहाँ पर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, तो आप बताएंगे संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया सीमित चरणों में समाप्त न हो और कोई एक ही संख्या या अंक रिपीटेशन न हो, तो उसे क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार करते हैं। जैसे इसका उदाहरण समझिए, उदाहरण जैसे देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं 0 0 1 0 0 0 0 ऐसे इसकी ऐसे 0 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए कहीं संख्या रिपीट नहीं हुआ है, कहीं भी कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है और इनफाइनाइट तक गया है, या अशांत भी है और इसमें कोई संख्या रिपीट भी नहीं हुआ, इसका अशांत अनावर्ती है। ऐसे मान लीजिए इसकी बात करें 6 7 3 4 5 ऐसे कोई भी रिपीट ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार अनंत तक जा रहा है परंतु इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। इसके इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, सब वीडियो हिल जा रहा है, स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए अब नोट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दीजिए, नोट में कुछ ध्यान दीजिए। देखिए जितने भी अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, ध्यान समझिए, अशांत पहले अशांत के लिए लिखवा दे रहे हैं। देखिए शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार प्रमेय होते हैं, दशमलव प्रसार क्या होते हैं, प्रमेय। देखिए शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, प्रमेय होते हैं, सभी परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय नहीं सॉरी परिमेय संख्या होते हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। और देखिए अशांत, अशांत
आवर्ती वाली भी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या होते हैं। यानी कि आप ये जो पढ़ेंगे ये सब जितने भी ऐसे, जैसे एग्जाम्पल समझिए, ऐसे आप पढ़ रहे हैं 3 पे बार, ये सब क्या होते हैं? 3 पे बार, ये क्या है? परिमेय रिपीट है। इस पे बार ऐसे ऐसे पढ़ लेना, जो ना बार शब्द आ जाए वो सब क्या है? परिमेय हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, और परिमेय केवल यही होते हैं। और शांत अनावर्ती वाले जो ना रिपीटेशन होगा, और शांत अनावर्ती दशमलव प्रसार बार नाम लिखते हैं। प्रसार अपरिमेय संख्या तो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऐसे वाले ऐसा का वाले अपरिमेय होते हैं जो रिपीट नहीं होंगे। 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे 3 6 4 कुछ भी नहीं देंगे, डॉट डॉट डॉट, अपरिमेय होगा। ये अपरिमेय हो जाएगा, परंतु ये अपरिमेय होंगे। और शांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल क्या होता है? तो आप जानते हैं, शांत में तो 1.25 ये शांत है, तो शांत है तो परिमेय है, शांत है तो परिमेय है। इतना नोट कीजिए। मारो